वास्तु शब्द का अर्थ बहुत जरूरी है समझना। वास्तु यानी हमारे आसपास का वातावरण। वो चाहे आपका घर है, आपकी कोई झोपड़ी है, आप जहां भी रह रहे हो, वह वास्तु कहलाता है। और यह हमें क्या दे रहा है? यह हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देता है। उसके बाद यह हमें वह ऊर्जा प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा भीतर का सारा सिस्टम सही स्वरूप में संचालित हो। और अगर आपकी सराउंडिंग कुछ इस तरह की है कि उसमें रफ एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपके शरीर में विकृति आएगी और उसकी वजह से आपका जो फोकस है, आपकी जो अटेंशन है और उससे बनने वाले जो भाव आपके मन में आएंगे, यानी विचारों का जो तूफान आपके मन में आता है, वो बहुत स्थिर नहीं होगा। बार बार आपकी मानसिकता बदलने लगेगी और जिसकी वजह से आप किसी एक काम पर नहीं टिक पाएंगे। तो इसलिए वास्तु की दृष्टि से आपको अपने आसपास जहां भी आप कार्य करते हैं, सो रहे हैं, वहां अपने आसपास कम से कम चीजों को रखें। अपने कमरों में, अपने कमरों की दीवारों पर कम से कम चीजों को लगाइए जिससे कि आपके आसपास किसी भी तरह से ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रकार की ना प्रेजेंट हो। जितने कम प्रकार की ऊर्जाएं आपके आसपास विचरण करेंगी, उतना ही ज्यादा आपके कमरे में एक शांत ऊर्जा रहेगी। शांत ऊर्जा यानी शांत कॉन्शियसनेस, यानी सुकून। और वही एनर्जी आप एब्सॉर्ब करोगे और जब इस ऊर्जा को एब्सॉर्ब करोगे तो भीतर भी सुकून और शांति आएगी, संयम पैदा होगा। और संयम के होने से आपको किसी भी कार्य को करने से पहले इतना समय मिल जाता है कि आप सही चॉइस को सिलेक्ट कर पाए। तो इसलिए अपने घरों को इतना सामान से ना भर दीजिए कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे और आप ये ना जान पाए कि कौन सी चीज दिक्कत कर रही है और कौन सी नहीं। ऐसे में आप बहुत जगह धक्के खाएंगे, समय बर्बाद होगा। इससे बेहतर है कि अपने घरों के भीतर हर चीज को व्यवस्थित कर लें। जो चीज जहां रखनी है वहीं रखें हमेशा। और अगर ऐसा नहीं करते हो आप, तो आप अमूमन देखोगे कि आप कंफ्यूज्ड स्टेट में रहोगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि जीवन में आपको करना क्या है, किस चीज को थामना है और किस चीज को छोड़ना है। तो अगर आपको ये करना है और ये हो जाए स्वतः ही, तो आप अपने आसपास, अपने हर जगह, घर में जितनी भी जगह अलमीराज में जो भी सामान रखा है, सबको अलमीराज के अंदर भी अरेंज रखिए। अपने टेबल पर जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां भी जो सामान आपके आसपास रखा है उसको हटा दीजिए। केवल जरूरत की चीज ही आपके आसपास हो या आपके सामने हो जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है। जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स, उतनी ही ज्यादा अलग अलग प्रकार की कंपन आपके पास है और आपकी आभा के भीतर रहेगी, क्योंकि आपके सामने वो सामान पड़ा है या आपकी दृष्टि उस सामान पर पड़ेगी। तो हर प्रकार की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने से आपकी शारीरिक संरचनाओं पर बहुत गहरा संकट है और इस संकट से हटने के लिए आपको बचना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार से आपको चीजों को व्यवस्थित करना है। ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में अपने घर की हर चीज को व्यवस्थित करिए। जैसे ही कोई भी खराब ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है, वह आपके शरीर के भीतर का वात, पित्त और कफ में बदलाव करती है, यानी उसके बैलेंस को हटा देती है। इसीलिए मैंने संकट शब्द का इस्तेमाल किया, यानी आपके भीतर के शारीरिक फ्लो को, यानी उसके जो चलने की रफ्तार है, उसमें बदलाव आ जाते हैं। और इसकी वजह से आपकी बॉडी के भीतर जो न्यूरॉन्स हैं, उनको टकराव या रेजिस्टेंस महसूस होता है और आपके शरीर के भीतर कोई भी चीज जब आप सेंस करते हो, तो वह
सही भाव को प्रकट नहीं करती, सही शब्दों का चयन नहीं करती और शरीर में विकृति आने लगती है, भावनात्मक तौर पर भी विकृति आने लगती है और हमें जो दिखाई देना चाहिए वह नहीं दिखता, या जहां टिकना है वहां हम नहीं टिक पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि वास्तु कोई ऐसे ही नहीं है, यह आकाश की वह डायमेंशन है जो काल ने जो निर्वहन आपके जीवन में करवाना है, काल ने जो निहित कर रखा है, काल की मर्जी से, समय की मर्जी से जो आपके जीवन में होना है, उसमें भी वह उसी प्रकार घटित नहीं होता। मात्र आपके आसपास का वातावरण ही एक ऐसी चीज है जो इसको घटित करवाता है। तो वास्तु मैनिफेस्टेशन स्पेस है और मैनिफेस्टेशन स्पेस को आप बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि प्रभु की जो संरचनाएं हैं उनमें कुछ ऐसा व्यवहार है अपने आप में जिसकी वजह से हमारी चेतना को दूर रखा जाता है। उसका स्वभाव है अपने आप को बचा लेना, और आपको होना चाहिए कि मुझे इसे जानना है कि इसमें है क्या। और जब आप चीजों को जानने लगोगे, गुरु तत्व जागृत होगा, तो आप देखेंगे कि हर चीज आपको बहुत सही ज्ञान दे देगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सही गुरुओं के आश्रय में जाएं, सही स्थान का चयन करें जहां अच्छी ऊर्जाएं हो, और अपने जीवन से जो लोग आपके जीवन में किसी भी प्रकार की खलल डालते हैं, उस तरह के लोगों से धीरे धीरे प्रणाम करके निकल जाइए। और आपको लगता है कि कोई घर ही आ जाता है, तो बेहतर यह है कि अपना स्थान ही ऐसी जगह कर लें कि हर कोई आपके पास आने से 10 बार पहले सोचे। इतनी दूरी बना लीजिए। प्रैक्टिकली आपको बहुत स्ट्रांग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके आसपास का स्पेस इतना स्ट्रांग है कि यह आपको चीजों को व्यवस्थित नहीं करने देगा बहुत आसानी से, क्योंकि इसने जैसा इसका व्यवहार है वैसा ही आपका व्यवहार बना दिया है और आप उसी प्रकार की बातें करते हैं। आप किसी चीज में बहुत गहरे में घुसकर उसको देखना ही नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के वातावरण में वह चेतना ही नहीं है। इसीलिए हर कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। बस यूं ही रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे छोटे काम हैं उन्हीं में आप उलझ के रह जाते हो। काम सभी करने हैं, लेकिन हर काम से कुछ सीखने के बाद आपकी चेतना का विस्तार होना चाहिए, उसका आकार बढ़ना चाहिए, उसमें शांति आनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी आपको हो। ऐसी चेतना आपको एब्जॉर्प्शन के लिए मिलनी चाहिए, तभी आपका शरीर भी भीतर से, आपका मन भी मंदिर समान हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। तो अपने घर की हर चीज को व्यवस्थित करने के साथ अपने घर के भीतर के आकाश को साफ करना है, और कौन सी चीज घर में आपको फायदा दे रही है, कौन सी नुकसान दे रही है, इसका चयन करके उन चीजों को निकाल दीजिए। जो चीजें आपके घर में रॉ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी रफ एनर्जी, यानी खराब शनि की ऊर्जा, खराब राहु की ऊर्जा, खराब केतु की ऊर्जा, ऐसे सभी ग्रहों से जुड़े हुए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की खराब फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो आपको यह पहचानना आना चाहिए, और अगर आप इस पहचानने की चीज को सीख लेते हैं, इस ज्ञान को पा लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी यह एहसास हो जाता है कि मैं बाजार से ये ऑब्जेक्ट लाया था और उसी दिन से, जब से मैंने ये इस दिशा में रखा है, उसी दिन से मुझे दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से जब भी आप कोई सामान बाजार से खरीदते हैं और घर में ले आते हैं, उसके एक हफ्ते तक आप ऑब्जर्वेशन करिए कि क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ, और बहुत कीन ऑब्जर्वेशन आपको करनी है कि क्या वाकई में ही इसी ऑब्जेक्ट की वजह से है। उसे थोड़ा और समय दीजिए, और ज्यादा श्योर होने के लिए।
अगर उसने अच्छा किया है तो बहुत बढ़िया है, आपको फायदा ही होगा। और अगर उसने अच्छा नहीं किया, उसी दिन से आपको शरीर में कहीं ना कहीं कोई खराब यानी एक पेन कोई महसूस हो रही है, या आपका मन खराब होने लग गया अचानक से, तो उस तरह से उस चीज को पहचानना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपको ऊर्जा के तलों पर अपने आसपास के वातावरण को सही से व्यवस्थित करना है। और आप किसी से भी समाज में भी बात करते हो तो वहां से भी आपको उनके घर की ऊर्जा आती है, उनकी ऊर्जा आती है, और उनके फैमिली के लाइफ ट्री से भी आप जुड़ जाते हो। इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी से अगर हमारी कोई भी ऊर्जा की तार जुड़ गई है, उसे कैसे तोड़ना है। क्योंकि हमेशा किसी से कोई भी तार जुड़ती है तो वह शरीर के किसी संबंधित कहीं ना कहीं किसी बिंदु से, अंग से जुड़ती है। तो अगर आपकी गहराई अपने मन की गहरी अवस्थाओं को समझने के लिए आतुर है, या आप समझ नहीं पा रहे और स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत समय हो गया है, तो आने वाले समय में अभी एक एनर्जी की ट्रेनिंग शुरू होगी और साथ ही वास्तु की ट्रेनिंग भी शुरू होगी। तो जिन लोगों को वास्तु करना है और ऊर्जा विज्ञान करना है, तो इसका सीक्वेंस है, पहले ऊर्जा विज्ञान की परतों को समझो, स्वयं ऊर्जा के तलों पर सक्षम बनो, जिससे आपको कार्मिक फॉर्म में जो भी ऋण आता है दूसरों के जीवन का, जो वाइल्ड कंसल्टेंसी आता ही आता है, उसको रोक नहीं सकते आप। तो उसकी वजह से आपके जीवन पर, आपकी घर वालों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर असर ना आए, आपके घर का आकाश पॉल्यूट ना हो जाए, उससे बचने के लिए भी आपको चीजों के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए। और अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत है। आज नहीं तो कल यह ऊर्जा आपको खराब करेगी ही करेगी। तो जो धन आप कंसल्टेंसी से कमाओगे वो कहीं और लग जाएगा। बेहतर है कि जो धन आप मेहनत का कमा रहे हो वो आपके शरीर को सही करने के लिए लगे, आपके आसपास के वातावरण को सही करने के लिए लगे, और आपके परिवार की सही चीजों में बह जाए। ऐसा ना हो कि धन आए एक तरफ और दूसरी तरफ बीमारियों पे लग जाए, या किसी ने पैसे मांग लिए और वो पैसा आपका वापस ना आए। तो जो खराब ऊर्जाएं हैं वो बहुत कुछ अव्यवस्थित करती हैं जीवन में। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोचकर समझकर चीजों को सही करने की जरूरत है। और आने वाले समय में पूरी दुनिया का जो झुकाव है वो बहुत इस तरह की चीजों पर है जहां लोगों को जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको भीतर से मानसिक तौर पर और फिजिकल लेवल पर भी आपको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है, और हर डिसीजन को बहुत स्किलफुली लेने की जरूरत है। और अगर आप समय से ये चीजें नहीं करते हो तो बहुत ज्यादा समय अभी नहीं बचा है। इसलिए जल्दी से जल्दी चीजों को सीख करके अपने जीवन में अप्लाई करें, और हर रोज अपने जीवन को अच्छा करने के लिए जितना समय दे सकते हो उतना ज्यादा समय दो। टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, बहुत जरूरी है। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार उठते हैं, किस प्रकार जल पीना है, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन की ऊर्जाओं को संरक्षित करने के लिए। आपको सही ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ने के लिए। ऊर्जा का बल शरीर में नहीं है तो आए दिन परेशान रहोगे, आए दिन शारीरिक ऊर्जा गिरेगी, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पूरी ऊर्जा चूस ली, और फिर एक एक हफ्ता बेड पे पड़े हैं, फीवर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, किसी और का डिप्रेशन आपके सर पे हैवी हो रहा है। तो हम अपने जीवन में खुद के लिए थोड़ी कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अब बहुत हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और हार्ड डिसीजंस नहीं लोगे तो हम सभी भी उन्हीं लोगों की भीड़ में हैं
जो अमूमन 70, 80, 90% लोग हैं जिस भीड़ में, उससे निकलना है तो जरा उस तरह के डिसीजंस भी लेना सीखिए। उम्मीद है आपको अपने वास्तु को कैसे सही रखना है इसके बारे में मैं जानकारी दे पाया, और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे, यही जानकारी ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी। आप सभी का इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम परब्रह्माय नमः। ओम परब्रह्माय नमः। ओम परब्रह्माय।